से मैं राजनीति कर रही हूँ, जिसमें मैं राजनीति का पूरा ज्ञान है। मेरा सब्जेक्ट ही राजनीति है। मेरे एसटी वाले हर पीछे ही रहते हैं। दूसरे लोग तो फायदा लेने, लेकिन मेरा एसटी वाले पीछे ही क्यों, लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो आपने कभी सोचा था मैं प्रधान बनूंगी पहले? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर पे कुछ बन पाए। वालों बीबी को मारो, बच्चे को मारो, ऐसा मत करो। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं देलवाड़ा में प्रधान से रूबरू कराएंगे। जो प्रधान 23 साल की उम्र में वो प्रधान बने और अब उनके क्या सपने हैं उसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, तो आपने कभी सोचा था मैं प्रधान बनूंगी पहले? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर पे कुछ बन पाएंगे, लेकिन कोशिश है कि मैं प्रधान बनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसटी वालों से ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगी, लड़कियों को भी पढ़ाए और लड़का लड़की में भेद ना करें। हमारे कास्ट में भी मैं कभी सोचती नहीं थी कुछ होगा, कुछ कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 23 साल की उम्र की हूँ और अभी मेरा BA फाइनल चल रहा है और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आगे लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करें। आप पढ़ाई के साथ जैसे आप प्रधान पंचायत समिति में आपको काम करना पड़ रहा है, तो दोनों काम किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? जैसे मैं पंचायत समिति, मेरा एग्जाम होता है तब मैं पंचायत समिति नहीं आ पाती हूँ, तो मैं सप्ताह में 2 या 3 बार जरूर यहाँ आती हूँ और पूरे दिन बैठती हूँ। सुबह 10 बजे आती हूँ, शाम को 5 बजे वापस घर जाती हूँ। मैं यहाँ के दोनों काम संभालती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ और पंचायत समिति का काम भी संभालती हूँ। घर के बाद जैसे आप घर से जैसे यहाँ प्रधान बने तो किस तरह का आपका शेड्यूल आपके जीवन में चेंज आया, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक? मैं बहुत चेंज आया। घर पर मैं सुबह साढ़े 6 बजे और या 5:30 बजे सुबह उठ के मैं नहा के फिर सब सारा घर का काम करती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ। और पंचायत में एक बार मैं कॉल करके पता करती हूँ कुछ काम हो तो मैं आऊँ, नहीं मेरे घर पे पढ़ाई करती हूँ। तो पापा बोलते नहीं, एक बार जाके पंचायत को देख के वापस आना, फिर घर पे पढ़ाई करती हूँ। मैं किताब लेके भी यहाँ आती हूँ और पूरे दिन यहाँ भी पढ़ाई करती हूँ और मैं दोनों काम संभालते हैं। और मैं इतना काम नहीं संभाल पाती हूँ क्योंकि मुझे राजनीति में अभी तक इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे पापा संभालते हैं। परिवार में आपके कौन कितने सदस्य हैं, माँ, भाई या बहन वगैरह? हम 7 भाई बहन हैं और 3 बड़े दीदी है और 4 भाई बहन हम छोटे हैं। मेरे से 3 भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं और 2 भाई बहन सेकेंड ईयर में, एक फर्स्ट ईयर में और भैया एक रीट की तैयारी कर रहे हैं और मम्मी दोनों खेती करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा खेती भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं, दोनों काम संभालते हैं। और आपके गांव में और भी कोई राजनीति में पहले कोई उठा जी? वो आपके गांव का नाम क्या है, कौन सी पंचायत में आता है, और वहाँ पे आपके समाज से और भी कोई राजनीति में रहा? मेरे समाज से कोई राजनीति में अभी तक कोई नहीं रहा है। फर्स्ट में मैंने सुना है कि लोग बाग कहते हैं खुद के पापा मेरे सरपंच में खड़े हुए थे, लेकिन मेरे पापा जीत नहीं पाए थे और मेरे कोई नहीं है, मेरे परिवार में कोई खड़े। अभी तक राजनीति में रुचि मेरे पापा ही रखते हैं और कोई नहीं रखता है। तो राजनीति में क्या करना, राजनीति में जाते, लेकिन मेरे पापा बहुत रुचि रखते हैं और मेरे पापा को 20-23 साल हो गए साहब के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो अब मेरे को मौका मिला है, मैं बोल एसटी वालों को एक मौका मिला है, मैं बोलती हूँ मौका से कुछ बहुत फ़ायदा जरूर उठाऊंगी और मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगी। आप प्रधान बने हो तो अब आपका मेन क्या सपना है? आप अपने जैसे पंचायत समिति भी नहीं है, आपका गांव भी जैसे जो आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए आप क्या विशेष? तो ये कोशिश है कि मेरे गांव में कुछ न कुछ कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे गांव का ही कुछ करूँ। जैसे अब पानी का जो चल रहा है, तो उसी में मेरे गांव के पानी के लिए कोशिश कर रही हूँ कि बाथरूम के लिए कोशिश कर रही हूँ। मेरा गांव कुंडा है, मैं ग्राम पंचायत घोड़च में आता है और राजसमंद जिले का लास्ट बॉर्डर पर मेरा मकान है। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ न कुछ एसटी वालों के लिए ज़्यादा करूँ, कि कुछ एसटी वाले हर पीछे ही रहते हैं। दूसरे लोग तो फायदा लेने, लेकिन मेरा एसटी वाले पीछे ही क्यों, लड़कियों को नहीं पढ़ाते। मैं गई थी 16 पंचायतों में, मैंने लड़कियों को बोला था, महिलाओं को बोला कि लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन मैंने 1-2 बार मेरे को ऑप्शन उठाया कि पढ़ के क्या करना है लड़कियों को। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं दोनों काम संभाल रही हूँ, मुझे यह नहीं रहना, मेरे को कुछ न कुछ करना है। मैंने सोचा है और मेरा पहले मेरा यही सपना था मैं पुलिस बनूंगी, लेकिन मेरे 1.5 नंबर से मेरे की मैं कोशिश करूंगी कि BA फाइनल के बाद मैं कांस्टेबल का फॉर्म भर के पुलिस बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी जैसे आप गांव में गए, उसमें आपको क्या कारण मेन क्या वजह लगी जो बच्चे पिछड़ रहे हैं आपके? मेन जो गमेती और भील समाज में जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती, उसके पीछे मेन क्या कारण मानते हैं? वो यही कारण है, पढ़ाई नहीं करते खाली, बस दूसरा कुछ काम नहीं। क्यों, लड़की और 18 साल की नहीं होती उससे पहले शादी करा देते, फिर वो ससुराल जाती, पढ़ाई नहीं करती। एक या पहली या दूसरी पढ़ा, लेकिन उसके बाद लड़कियों को बकरियाँ लेके भेज देते हैं, काम करने भेज देते हैं। मैंने कोशिश की है हर 16 पंचायतों में
आधे लोग बोले हम पढ़ाई करवाएंगे। मैंने कहा कोशिश करो, जिस पद पे मैं हूँ क्या पता 5 साल के बाद मेरी कोई छोटी बहन बन जाए। मुझे खुशी है कि आप पढ़ाई करो। तो अभी बहुत हुआ है कि उसमें 10% फायदा हुआ है, वैक्सीन भी लगा रहे हैं और सबने हाँ किया है कि हम पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आपके जैसे मेन आपने गांव डाणी में भी गए, स्थितियाँ देखी, लेकिन शराब के काफ़ी ज़्यादा आदी है और भील समाज ज़्यादातर खेती पर आश्रित है। तो रोजगार को लेकर आपके कोई सपना है? हाँ, मेरा ये कि एसटी वालों को ज़्यादा से नरेगा का काम दिलाया था। हमारी महिला और कहाँ जा सकती है, वो खेती के काम ही करती है। मैं हर पंचायतों में 1 या 2 3 काम जरूर दिलवाए कि हम नरेगा की एसटी वाली महिला वहाँ जाके नरेगा का काम करेगी, अपना गुजारा चलेगी। क्यों घर हमारे कास्ट में शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो हमने कोशिश की है कि शराब भी बिल्कुल कम करवाने की। हर जगह थोड़ी थोड़ी कम हुई है। मैं कोशिश करूँगी कि हमारे पास जितने भी साल बचे उसमें मैं शराब के लिए ज़रूर मैं को पूरी प्रयास करूँगी कि शराब छुड़वा के ही रहूँगी। ये नहीं है कि पी के घर वालों बीबी को मारो, बच्चे को मारो, ऐसा मत करो। पूरे दिन बीबी खेत का और घर का काम करती है, शाम को आकर हस्बैंड परेशान करता है। मैंने कहा कि ऐसा शराब पी के ऐसे परेशान मत करो, दोनों मिलजुल के काम करो। और एसटी वाले जरूर कोशिश करूँगी कि आगे से आगे बढ़ाने की। अब जैसे बाल विवाह आपने जैसे खुद ही जिक्र किया कि बच्चे बहुत बचपन में ही शादी हो जाती है, उनको फेरे दे देते हैं, फिर ये शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इस वजह से उनका न तो शारीरिक विकास हो पाता है और न ही वो आगे कोई कुछ कर पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बाल विवाह? मैंने बाल विवाह रोकने के लिए मैंने कहा सब हर जगह प्रेरित किया है। मैंने कहा कि नहीं, आप लड़कियों को सबसे पहले पढ़ाओ और 18 साल की जब तक लड़की नहीं हो उससे पहले शादी मत कराओ। कानून अपराध है। मैंने कहा 18 साल की लड़की हो उसके बाद ही शादी करवाना। और हर जगह लोग मान गए कि हम 18 साल की लड़की होगी उसके बाद ही शादी करवाएंगे। हमारे एसटी वाले में ही करवाते हैं 18 साल की 18 साल की नहीं होती उससे पहले बाल विवाह करवा देते। मैं कोशिश करूँगी, हर पंचायतों में हर मोहल्ले में गई हूँ। अब और मेरे एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं हर मोहल्ले में ज़रूर जाऊँगी एक बार और सबको प्रेरित करूँगी लड़कियों को 18 साल की हो उसके बाद शादी कराएं। क्योंकि मैं भी 23 साल की हूँ, लेकिन मेरे पापा ने अभी तक शादी नहीं करवाई। मैं सोचती थी शादी करके क्या करना है, वैसे भी शादी करके ससुराल ही संभालता है। उसके बाद पढ़ाई करो, अच्छा काम करो, उसके बाद शादी करनी है, वैसे कुछ करनी। अभी आप पंचायत समिति के प्रधान की कुर्सी संभालने के बाद आप पंचायत समिति के कामकाज को कितना समझ चुकी हैं अब तक? क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा। मैं राजनीति मैंने कभी सोचा नहीं कैसे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पापा कब 23 साल हो गए राजनीति करे। मैं थोड़ा थोड़ा मेरे को वैसे ज्ञान हो गया है। मैं पापा के साथ रहती हूँ, बैठती हूँ, उठती हूँ, जो भी मेरे मोबाइल पे आता है मैं खुद पहले समझती हूँ, उसके बाद मैं पापा को पूछती हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता है हाँ ये नॉलेज इसमें क्या होता है नहीं होता, उसके बाद मैं पापा को पूछती हूँ। नहीं तो मैं खुद ही ये देख लेती हूँ, फिर मैं जो भी जवाब पूछता है उसका मैं जवाब दे सकती हूँ। नहीं आता है तो कोशिश करती हूँ कि एक बार सोचने की, लेकिन नहीं आता फिर पापा से हेल्प लेती हूँ। पापा आप ये बताओ इसमें क्या है क्या नहीं है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैं राजनीति कर रही हूँ तो इसमें मैं राजनीति का पूरा ज्ञान है, मेरा सब्जेक्ट ही राजनीति है। भविष्य में आपने जैसा बताया कि अभी मैं कांस्टेबल बनने वाली थी, वो 2-3 नंबर से रह गई, तो भविष्य में आपका पुलिस में जाने का है या राजनीति में आगे बढ़ने का है? मैं कोशिश करूँगी कि कांस्टेबल में फार्म भर के मैं पुलिस बनना था, मेरा सपना था। मैं सोच रही थी, मैंने 10th पास करके मैंने पुलिस कांस्टेबल का फार्म भरा था। पापा ने कहा इसमें तेरा नहीं होगा। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी। मैं 2 बार, तीसरी बार मैं फार्म भरा था। मेरे बांसवाड़ा गई थी एग्जाम देने के लिए, लेकिन मैंने फुल कोशिश की। मैं 1.5 नंबर से रह गई थी। उस दिन मेरा सपना ऐसा लग गया कि मेरा सपना टूट जाएगा, लेकिन मेरा पापा ने कहा नहीं एक बार तू और कोशिश करेगी तेरा जरूर हो जाएगा। लेकिन मैंने राजनीति में सोचा नहीं, राजनीति में हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, राजनीति करूँगी 5 साल के, और 5 साल के बाद मैं पुलिस कांस्टेबल में फार्म भरूँगी। कोशिश करूँगी कि उसमें करना है मेरे को, राजनीति वैसे नहीं करूँगी। लेकिन एक बार हो गया तो इसको संभालना ही पड़ेगा और मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं पुलिस बन के दिखाऊँगी। राजनीति में कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, जिसमें यूँ देखते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार है, राजनीति में दलदल है, पुतली की कोई। तो इसको आप कैसे देखते हैं राजनीति को? मेरे को एक राजनीति समझ में आएगी, मेरे को अच्छी लगती है। ऐसा कुछ नहीं, लोग सोचते हैं हाँ मेरे को ही बोला 2-3 जनों की आप क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो राजनीति में ये करके। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, राजनीति भी करेंगे और पढ़ाई भी दोनों करेंगे। क्यों राजनीति में भ्रष्टाचार करने वाले करते हैं, सब नहीं करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं
एसटी वालों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हूँ और जिसके लिए वो हेल्प कर रही हूँ मैं राजनीति में। और राजनीति में ऐसा नहीं है कि हम ये सब एक जैसे होते हैं, और लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैं किसी को नहीं करने दूँगी ऐसा भ्रष्टाचार। आप राजनीति में किसे आदर्श मानती हैं? माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब को। उनसे आप किस तरह प्रभावित हैं? मैंने पहले उनको कभी नहीं देखा था। जब पहले यहाँ बात चली थी कि आपको प्रधान बनना है, तो मैं वहाँ गई थी उस होटल में, तो साहब ने मेरे को बहुत सारे लोग थे उनके सामने कहा तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कैसे राजनीति संभालोगे। मैंने कहा साहब एक बार तो होगा, जब देखा जाएगा तब हो जाएंगे, उसके बाद मैं संभाल लूँगी। तो हमारे घर पे कुछ लोग आते हैं, कुछ एप्लीकेशन लेके आते हैं, मैं डायरेक्ट साहब से ईमेल करती हूँ और मेरे को बोलते तू पढ़ाई भी करना, ऐसा नहीं कि राजनीति में क्या रखेगी पढ़ाई नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मैं दोनों संभाल लूँगी, मैं राजनीति भी कर लूँगी और मैं पढ़ाई भी कर लूँगी। मेरी कोशिश है कि आगे भी थोड़ा सोच रही हूँ राजनीति में करूँ, लेकिन लोग बाकी ऐसे कहते हैं राजनीति नहीं करनी है, अच्छी नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा होगा मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के साथ में चलूँगी। आप जैसे एक महिला हैं और प्रधान के नाते आप आम हर वर्ग की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ महिला आगे से आगे बढ़े और हर घर में शौचालय जरूर बनवाए और साफ सफाई जरूर रखे और लड़कियों को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। धन्यवाद आपका प्रधान साहब। ये आपने देखा देलवाड़ा की पंचायत समिति के सबसे कम उम्र के जो प्रधान हैं कशनी गमेती, इनसे रूबरू हुए किस तरह से ये पढ़ाई और राजनीति को तालमेल बिठाकर ये कर रहे हैं और अब आगे इनके भविष्य में इनका सपना है कि ये पुलिस सेवा में जाए। इसी तरह नए इंटरेस्टिंग वीडियो से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा अगर जयवर्धन न्यूज़ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको साक्षात्कार कैसा लगा। धन्यवाद।